नहीं, हमारा कोई कॉल नहीं है किसी जगह पर। हमारा जंतर मंतर में हमारा सांकेतिक धरना कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए कंटिन्यू रखा गया है। सरकार के पास हम मेमोरेंडम दिए हैं, हमारा फेडरेशन का काम अभी जारी है। हम वार्तालाप करेंगे सरकार से मिलना, अगर उनका साथ में फ़ोटो निकालना, जो कि हमारे पास जगह बहुत कम थे, क्योंकि जगह कम करने के लिए हमारा पीछे बहुत बड़ा साजिश चला था। उस साजिश की वजह से हमारा आधा जगह यहाँ से चला गया, क्योंकि प्रशासन का रूलिंग है। और दूसरा एक रैली कांग्रेस का यहाँ है, उसका बोर्ड लगा था जो मौन रैली, हाँ मौन रैली, मतलब आवाज़ नहीं आएंगे। लेकिन 30-40 लोग ही आए थे उनका। हमेशा हमने देखा है यहाँ जितना भी राजनीतिक पार्टी की रैलियाँ आता है वो फंडिंग होता है, किसी को पैसा दे के लेकर आके बिठाता है। लेकिन इस रैली में आप सबने भी देखा होगा, मैं 5 महीने से यहाँ इसी जगह पर है, तो इस जगह पर उनको 1/4 जगह हमको देके उनको ज़्यादा जगह दिया गया। तो हम लोगों ने 22 तारीख को, यानी आप कहना चाहते हैं आपको जगह कम मिली, हमको कम मिली और उनको ज़्यादा मिली। तो एक रूलिंग के हिसाब से क्या होता है, 1000 आदमी तक का जो अगर परमिशन है उन्हीं को ही जंतर मंतर दिया जाता है। अगर हम अपना कागज़ में 1000 से नीचे लिख के देना है, 1000 से ऊपर जाएगा तो यहाँ वो जगह नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो भी 1000 ही लिख के दिया होगा, हम भी 1000 लिख के दिया है। तो उसका मतलब यहाँ जो जगह है उसमें आधा मिलना चाहिए। सर मैं कहना चाहूँगा आपका जो 23 तारीख का जो प्रदर्शन था वो मतलब 1-1.5 महीने पहले से मतलब फेमस हो गया था कि फला तारीख को हमारा प्रदर्शन है। फिर भी आपको मतलब 23 तारीख वाले ही दिन मतलब जो जगह कम पड़ गया। जो कांग्रेस का जो प्रोग्राम था वो 16 तारीख के लिए रखा गया था। अच्छा, जो यहाँ पर 16 तारीख के लिए रखा है। लेकिन हम लोगों का फेडरेशन का भी एक मीटिंग होना था, वो भी हम लोग यहाँ अरेंजमेंट करने के चक्कर में थे। लेकिन उसको डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने 16 तारीख निकाला यहाँ। अच्छा। लेकिन हमने वो डिस्टर्ब से बचने के लिए हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम को हमने जो अपना जयपुर में रखा गया। अच्छा। जो हमने 16 तारीख जयपुर में अपना प्रोग्राम रख दी। उसके बाद हमको पता चला यहाँ 16 तारीख का प्रोग्राम को निकाल के इन्होंने 23 तारीख कर दिया गया। तो उसी टाइम से हमें पता चला इसके पीछे कुछ साजिश है, जो कि हमारा विरोधी दल है, जो कि हमारा बायलॉस बना हुआ है जो FA का, वो बायलॉस में ये दिया है पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन ऑफिसर। तो ऐसे जो कई संगठन हमारा है उनको इसमें चांस नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कई तरीका बना के उन्होंने अपना फेडरेशन बना रहा है। लेकिन हम उसको कभी भी किसी भी कारण से हमारा साथ नहीं ले सकता है, जो कि हमारा बायलॉस से बाहर है। वो हमारा बायलॉस के हिसाब से वो आने के लिए तैयार नहीं है, उनका बायलॉस के हिसाब से हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हमारा जो संगठन जो है, जो हमारा देश में काफ़ी एक्स-सर्विसमैन संगठन पहले से बना हुआ है। हमारा संगठन ने यही जंतर मंतर पे जन्म लिया है, वो भी 9 अप्रैल 2023 को। तो ऐसे में उसमें हमने बायलॉस इसलिए बनाया गया है, ये केवल JSU जवान का संगठन बनेंगे। और उसी में अडवा कमेटी अभी काम कर रहा है, अर्जुन सिंह राठौर उसका पहले प्रेसिडेंट बना हुआ है। और इसमें चुनाव का प्रावधान है, कल चुनाव होने के बाद इसका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब इसके अंदर जो भी है सब बदली हो जाएंगे। अच्छा। तो किसी स्टेट को हो जाएंगे, ये किसी का मतलब परमानेंट नहीं है कोई पोस्ट। अब ऐसे में ये आने वाला जो पीढ़ी जो है, अब सेना में जो सेवारत है, हम उनके लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। हम 20 फरवरी को ही हम उन्होंने अपना ऑफिसर का हाथ से माइक और जो स्टेज को छीन लिया है, वो देना नहीं चाहता था, हम छीन के अपना हाथ में कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने आगे आपने देखा हमारा कार्यक्रम कैसे मजबूती से चला। हम लोगों ने अपना संज्ञा बल को अपना स्टेटों में कई कार्यक्रम रखे हमने किया, मेमोरेंडम सरकार को सौंपते रहा। हम लोगों ने तसल्ली से हमारा काम कर रहे थे, हमें उखाड़ कर फेंकने में लगे थे, बाद में हमारे से दोस्ती करने में लगे थे। ये सब कुछ हमारे यहाँ झेल रहा था। लेकिन यहाँ पर जहाँ हमारा फाइनल, हमारा एक कॉल पुकार दिया था, हमारा पूरा देश भर के पूर्व सैनिक हर रोज़ मांग रहे थे हमें एक दिन के लिए बुला लो, हम आने के लिए तैयार है। तो हमें उनको बुलाया, लेकिन थोड़ा से क्लाइमेट का खराबी का कारण, जैसे बाढ़ आ गया बीच में, तो कई स्टेट को आ नहीं पाया, उसमें उनको भी दुखी है। लेकिन जो लोग आए थे उनको हमने ज़्यादा मतलब हम उनको पूरा प्रबंध नहीं कर पाया, क्योंकि हमको जगह कम मिल गया था। आपने देखो हमें यही जगह दिया था। सर कम मिलने की वजह क्या है? जगह दिखा दीजिए, सामने जगह दिखा दीजिए। यही जगह हमको यहाँ से हमको तरफ दिया गया है। एक्चुअली हमको पहले हमारा स्टेज का साथ में उतना ही दिया था। अच्छा। जो 22 तारीख रात में हम लोग इधर आके हंगामा किया, तब जाके DGP वगैरह इधर आया रात में। 12 बजे तक हमसे चर्चा करके हमारा फिर निकाल के ये सब कर दिया गया। अच्छा। बाकी जितना भी जगह ये दिख रहा है, ये जगह पर आपने देखा पूरा वहाँ तक दिखा दो। ये इसी के अंदर जो कांग्रेस के रैली के लिए उन्होंने अपना वो मंडप बना दिया।
मैं आपको उसको क्या बताऊं, मंडप बताऊं या शादी का वो बताऊं, क्योंकि बहुत खुशी से मनाया जो उन्होंने उसको बनाया था, जो कि एक पूर्व सैनिकों का जो कई दिन का जो मेहनत को हमने एक दिन पर उखाड़ के फेंक देंगे करके उसके लिए पैसा डोनेशन में आ गया। उसके बाद वो आपने वो टेंट अभी कभी भी आपने भी नहीं देखा होगा ऐसा टेंट, यहाँ ऐसा टेंट है दिन का टाइम पर लाइट अरेंजमेंट, उसके अंदर कूलर अरेंजमेंट, सब बनाते हैं। उसके अंदर घुस के देखेगा तो आपको वहाँ का स्टेज का बगल में एसपीजी गार्ड को खड़ा होने के लिए गैलरी, बगल में जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गैलरी, जो हमारा सामान इस गेट से अंदर उस तरफ रखा है, इस गेट को बिल्कुल बंद करके उस जगह पर उन्होंने जो एसपीजी गेट बना दिया और उसके बाद यहाँ बैरिकेड बना के यहाँ अपना सुरक्षा गार्ड को लगा दी। मतलब हमारा कोई आदमी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, जो कि ब्लॉक कर दिया। जो कि ऐसे स्टेज इसी जैसा स्टेज बनाया तो जो पब्लिक आता है कहीं से भी किसी जगह पर घुस के खड़ा हो जाता है, ऐसे ही यहाँ का नियम है। लेकिन इस जगह पर ऐसे कर दी, करने के बाद उतना जगह हमको नहीं मिला। अगर यही जगह हमने मांगा, इसका जगह पर हमने ये जगह मांगा तो देने के लिए तैयार इसलिए नहीं था, उसका उस तरफ खाली प्लेस हम यूज़ करेंगे। इसलिए इसका उस तरफ रोड है, पब्लिक है, उसका वजह से ये जगह दिया। लेकिन हमको उस टाइम पर डीजीपी ने हमको ये बोला अगर ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ आता है तो हम ये बैरिकेड को हटा देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ बैरिकेड हटा के भी हमको हमारा मदद किया है। हमारा लोग तो पूरा मेट्रो स्टेशन से लेकर बाहर बैठे थे और जो हम लोग रात से 12 बजे के बाद यहाँ से जाने के बाद हमारा स्टेज यहाँ अरेंजमेंट हुआ, उसके बाद सवेरे 6 बजे मैंने आके देखा तो वो पेड़ दिखाइए आप, ये पेड़ दिखाइए, आप घुमा के दिखाइए। का पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा एक बैनर लगा था राहुल गांधी के फोटो लगा के, वो पेड़ दिखाइए आप। वो यही पेड़, उसी के ऊपर भी एक बड़ा बैनर लगे थे और वो वाला पेड़ दिखा दीजिए आप, वो जो पीपल का पेड़ है उसमें भी एक बैनर लगे थे। और जो ये जो छोटा जो पेड़ है ना उसके पीछे वो बोर्ड है, उसी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा उसी को ऊंचाई में लगे थे, जो हम लोग उसको ऊपर उठ के उसको जाके उसको तोड़ भी नहीं सकते थे। यानी आपका जो धरना था उसको दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसमें कांग्रेस का जो बटन लगा दिया। जो ये दिखाने के लिए था हम लोग राजनीति वाले को नहीं ले रहा है, लेकिन राजनीति इनके पास है करके दिखाने के लिए हमारा विरोधी दल ने जो उन्होंने पैसा खर्च किया है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये बोर्ड लगा दिया। लेकिन हमारा पहले टीम जो सवेरे जंबाज पूर्व सैनिक जो सरदार जी लोगों का जो टीम इसके अंदर घुसा, उन्होंने इसके अंदर आकर नज़ारा देखा। हमारा वो बगैर पूछे वो पूरा बैनर को तोड़ के निकाल कर बाहर फेंक के अपना जगह साफ कर दिया, जो कि बिल्कुल ऐसा कर भी नहीं सकता था। अगर किसी के लिए जगह दे दिया उसमें दूसरा का बैनर लगाना नहीं चाहिए, जो कि ये सब प्रशासन का काम है करने का। लेकिन ये सब कुछ सोची समझी साजिश के साथ में ये पंडाल लगाया, उसी जैसा हमको तोड़ने में लगे थे। ये जो नज़ारा जो भारत का जो जहाँ से लोग पूर्व सैनिक इधर आए थे उन लोगों को जो ज़्यादा मौका नहीं मिला उनको इस चीज़ को देखने के लिए, जो कोई एक दिन के लिए आ रहा है, लेकिन उनको मैं ये सच्चाई बताना चाह रहा है यहाँ इस जगह पर क्या हुआ। हमारा 6 महीने का मेहनत को तोड़ के कि प्रॉब्लम क्या हो गया उनको। अगर उनका कोई प्रदर्शन बना है जो हमने एक नया अभी बनाया ना, आप उसको नया बनाने के बाद इसको ऊपर खलबली मच गई। किसका? हमारा जेसीयू जवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी संगठन में जो रहता है उनको किसी को मतलब उस संगठन का जो ऊपर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी रहता है, उनका जो क्या बोलता है उनका पीछे उनका रक्षा अधिकारी रहता है, इन लोगों को प्रॉब्लम है। उसी के अंदर जो जेसीयू जवान रहता है उनका अच्छी तरह पता है यहाँ जो उनका मांग लेके बैठा है। ऐसे लोग इधर आए थे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 1500 से ऊपर जो केरल से पर्सनली लोग इधर आए थे, 1500 से ऊपर। केरला से जो लोग आया, हर स्टेटों में केरला का निवासी नौकरी कर रहा है, हर स्टेट के अंदर ये लोग भी इधर आए थे। हमारे पास कोई गिनती नहीं थे। यहाँ ये लोग अलग अलग से आए थे, किसी संगठन में भी हो, लेकिन जो मौका मिला सभी ने इधर आया, अपना खुद का पैसा खर्च करके आया। अगर कोई संगठन का कोई किसी ने अगर आ जाता है तो हवाई जहाज में आ जाता है और उनका पैसा से आ जाता है, लेकिन बहुत बड़ा वादा करके चले जाता है। तो हमें तोड़ने के लिए हर स्टेट के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल दी। उसी 23 तारीख को तमिलनाडु में एक रैली निकाला गया था, वेलूर में। केरला में फेडरेशन का मीटिंग चल रहा था जो उसी दिन, क्योंकि उसी डेट को तोड़ने के लिए दिल्ली से लेकर जो कन्याकुमारी तक हर जगह पर जो इसका साजिश चला, सोची समझी साजिश के साथ इसको दबाने की कोशिश हुआ। लेकिन आपने देखा उसी का बावजूद भी हमारे जो लोग इधर आके अपना जो संज्ञा दिखाया, उनको आप जंबाज क्या कहें, आपको क्या कहूँ उसको क्या नाम लगा कर पुकारूँ उसको, जो कि उनका हिम्मत के ऊपर हम जो नमस्कार कर रहा हूँ।
जो कि ये हमें तोड़ने में लगे, हमारा अस्तित्व को तोड़ने में लगे, जो कि हमारा जेसीओ जवान के लिए जो 6 महीना इसी जगह पर धूप में हम बैठे हैं। ठीक है, हमारे पास हर रोज़ फ़ोन आते थे 23 तारीख का प्रोग्राम है कि नहीं, 23 तारीख, क्योंकि वो अफवाह उड़ा कर रखा हर जगह पर, वो हमसे कंफर्म कर रहा था। उसी जैसा ये चल रहा है। अभी एक मैसेज हमने कल रात में देखा, एक बुलंदशहर से, यूपी के बुलंदशहर से एक कैप्टन CP सिंह लिखा है उसका नाम, उन्होंने एक मैसेज डाला है हिंदी में। वो बोल रहा है जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो अभी यहाँ से जो अभी बना हुआ है, ये और उनका टीम मिलके जो 6 तारीख को किसी जगह पर एक रैली करने जा रहा है जो दिल्ली के अंदर। आप देखो फोर्स कैसे लगा है। आज से यहाँ 144 लागू हो चुका है 15 अगस्त का। यहाँ पूरा परेड के लिए तैयार हो रहा है। वहाँ पर जो लाल किला का मैदान पूरा घेर कर रखा हुआ पूरा फोर्स ने, यहाँ स्पेशल रूलिंग आता है, यहाँ रैली नहीं चल सकता है। जो सांकेतिक धरना चल सकता है वही आप ये छोटा छोटा धरना आप जंतर मंतर में देख रहा है, सांकेतिक धरना। यहाँ से कोई रैली निकाल के बाहर नहीं जाएंगे। किसी जगह पर ऐसा कोई परमिशन आज से लेकर 15 तारीख तक नहीं है, जो कि सरकार मना रहा है, जो क्या बोलते हैं आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा है, बहुत 0 पॉइंट में चल रहा है और उनका आने वाला टाइम पर चुनाव भी है। लेकिन जो राजनीति दल से जुड़ा हुआ कुछ हमारा सैनिक संगठन का जो नेता, उसको नेता ही कहें, वो हमारा कंधे को इस्तेमाल करने के लिए वो हमेशा चेहरा चमकाने वाला काम करता है। जो कि मैं संगठन का प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी है, तो किसी भी राजनीति का कोई भी पार्टी का हो वो उनको थोड़ा अलग से देखता है, इज्जत से देखता है। ठीक है, वही इज्जत उनको मिल रहा है। अगर उनको पर्सनली कोई काम है उनका जल्दी हो जाता है, इसलिए वो सोचता है ये जो जवान जेसीओ का नाम लेके हम कोई धरना प्रदर्शन रैली किसी जगह पर इकट्ठा करके दिखा दे, हमारा चेहरा चमकेंगे। लेकिन जेसीओ जवान को इसी जैसा बेवकूफ़ बनाना काम जो वो बंद करना उनके लिए अच्छा है। लेकिन मैं विनती कर रहा हूँ जेसीओ जवान से, अपने लिए एक फेडरेशन बना है, यहाँ आने वाला टाइम पर सरकार के सामने बैठना है, उनको मजबूत करे। इसी का जो बायलॉज को सुने, इसका बायलॉज से खलबली मचा हुआ है। कई संगठन क्या करना उनको पता नहीं है, जो कि ये संगठन जब सरकार के सामने बैठना शुरू हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक कल्याण में हो, सैनिक पुनर्वास में हो, आने वाला पे कमीशन पे हो, हमारा विसंगतियाँ का पीछे हो, किसी जगह पर हमारे साथ में अन्याय होता है, ठीक है, जो कई जगह से रिपोर्ट आता है, हर जगह पर हम इकट्ठा लड़ेंगे। ये देशव्यापी हड़ताल में लेके जाएंगे। अगर हमारे किसी पूर्व सैनिकों पर किसी भी जगह पर कोई अत्याचार हुआ, कोई सैनिक का साथ अत्याचार हुआ, क्योंकि यहाँ हमारा अफसर वर्ग में कुछ होता है, उन्हीं के लिए देखभाल होता है, संगठन हमारा दिखाता है उन्हीं के लिए। हमारा साथ कुछ होता है तो उनके लिए किसी ने मुंह तक नहीं खोलता। इसी जैसा भी यहाँ हो रहा है। इसलिए हमारा बहुत मजबूत संगठन 150+ संगठन बन चुका है, जो देश का पूर्व सैनिक संगठनों में सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, ये महासंगठन बन चुका है। इसलिए खलबली मचा हुआ है। बड़ा जो पहले से बना हुआ जो देशीय संगठन, उसका फैक्ट्री को संभालने में लगे हैं। लेकिन मैं देश भर के पूर्व सैनिकों को ये बता रहा हूँ, बहुत मजबूत संगठन बना हुआ है, अच्छे बायलॉज का साथ में बना हुआ है। जिस संगठन में आप लोग रहते हो उसका बायलॉज कभी आपने सुना है, किसी ने दिखाया है? हमारा बायलॉज बाहर आ गया। हमने कितना भी मेमोरेंडम सरकार को दी है, वो सोशल मीडिया से सभी डाउनलोड करके निकालते थे। किसी संगठन ने अपना जो मेमोरेंडम को इसी जैसा किसी को आम जनता को देखने के लिए छोड़ा है? बिल्कुल नहीं छोड़ा। हम चुपके से कोई काम नहीं करता, हम खुल के करता है, सबको पता चलता है। यहाँ से ऐलान करता है, सोशल मीडिया से निकालता है, उसी को निकाल के वो जिलाधिकारी के पास गया, उसी से निकाल के वो जो हमारा MP के पास गया, उसी के निकाल से तहसीलदार के पास गया। हम इसी जैसा हमने काम किया और हमारा बायलॉज भी आ गया, 16 तारीख को बाहर निकल के आ गया। कभी भी आने वाला टाइम पर भी उसका साथ में समझौता नहीं कर सकता है। ऐसे ही बनाया गया है, उसको स्वागत करके कई संगठन आ रहा है, हर रोज़ संगठन जुड़ रहा है, वह महासंगठन बन चुका है। हम बिल्कुल हैप्पी है। जितना भी तोड़ने का कोशिश किया वो विफल हो गया। सर एक बात बताइए, अब क्या 23 तारीख का तो आपका मतलब जो प्रोग्राम था हो गया, क्या आने वाले दिनों में भी होने वाला है क्या कोई प्रोग्राम? नहीं, हमारा कोई कॉल नहीं है किसी जगह पर। हमारा जंतर मंतर में हमारा सांकेतिक धरना कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए कंटिन्यू रखा गया है। सरकार के पास हम मेमोरेंडम दिए हैं, हमारा फेडरेशन का काम अभी जारी है। हम वार्तालाप करेंगे सरकार से मिलना, अगर उनका साथ में फ़ोटो निकालना, ये आराम से 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। लेकिन उससे हमारा काम नहीं होंगे। हम इसको एक क्लियर एक रास्ता निकाल के हम यहाँ से जाएंगे, तब तक हमारा सांकेतिक धरना जारी रहेंगे। लेकिन हमारा कोई कॉल अभी नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त तक कोई कॉल तो हम कर ही भी नहीं सकता है, जो कि यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ का रूलिंग अलग लगा हुआ है।
हम यहाँ सांकेतिक धरना ही दे सकते हैं।